बहू, कल से तेरा हड़ताल। तरुणा का दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो अपने पति मयंक के साथ ससुराल के चौखट पर खड़ी थी। नई बहू की गृह प्रवेश की रस्में निभाई जा रही थी। सास ने आरती उतारी, नीचे चावल से भरे कलश को दाहिने पैर से छूकर गिराया और आलते से भरे थाल में पैर डुबाकर ससुराल के आंगन में अपने पद छाप छोड़ती हुई कोहबर की तरफ बढ़ी तरुणा। सामने दरवाजे को छे दोनों ननद ऋचा और रिया खड़ी हो गई और भाई और भाभी को छेड़ने लगी। एक मोटी रकम नेक के रूप में लेकर दरवाजे से हटी। तरुणा के ससुराल में संयुक्त परिवार था। उसके ससुर के बड़े भाई का परिवार साथ रहता था। तरुणा ही उस घर की इकलौती बहू थी। बड़े ससुर जी की 3 बेटियां थी जिनका विवाह हो चुका था। मयंक उस घर का इकलौता बेटा था। उसकी 2 छोटी बहनें ऋचा और रिया अभी पढ़ाई कर रही थी। तरुणा को बड़े ससुर जी ने ही पसंद किया था। वो उनके दोस्त की भतीजी थी। उसे एक बार अपने दोस्त के यहाँ देखा और देखते ही सोच लिया कि यही है जो हमारे परिवार को सजो के रख सकती है। देखने में उतनी ही सुंदर जैसे कोई खूबसूरत सा फूल जो छूने से मुरझा जाए, लेकिन उतनी ही जीवट वाली। जब उनके मित्र और तरुणा के चाचा बीमार थे तो कैसे दिन रात एक कर उनकी सेवा की थी। बिना दान दहेज की शादी हुई थी। तरुणा के पिता गांव में खेती के भरोसे अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचते थे, इसीलिए तरुणा शहर में अपने चाचा जी के घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। सारे रस्मों रिवाज को निपटाने के बाद तरुणा ने आंखें उठाकर घर देखा। कितना बड़ा घर है ये। उसके गांव में तो इतने बड़े जमीन पर 10 लोगों के घर थे। सभी औरतें सोने के गहनों से लदी हुई थी। इस घर में वो कैसे निभा पाएगी, इन लोगों के बीच अपने लिए कैसे जगह बना पाएगी, सोच सोचकर दिल घबरा सा रहा था। बस जब भी बड़े ससुर जी को देखती तो उसे राहत आता। उनसे मिल भी चुकी थी और वो बहुत ही मृदुभाषी थे। उनको देख उसे अपने पापा की याद आ जाती। पूरे घर में उसके रूप की चर्चा हो रही थी। ये बातें उसके कान तक भी पहुंच रही थी। ये बात उसे थोड़ी राहत पहुंचा रही थी कि थोड़ी ही सही कुछ स्वीकारता मिल ही रही थी उसे। रात हुई। अपने कमरे में सकुचाई सी तरुणा को पति मयंक ने उदारता से जीत लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना। कुछ उसने अपनी कही और कुछ मयंक की सुनी। उसके रूप ने मयंक को पहले ही दीवाना बना रखा था। उस पर 16 श्रृंगार और लाल जोड़ा। इस खूबसूरत साथ की कल्पना हर लड़का करता ही है। इस रात में उन दोनों के शांत हृदय में प्यार का अंकुरण हुआ था। सुबह उठी, उसका रूप देखते बन रहा था। लाल जॉर्जेट की साड़ी में बला के खूबसूरत लग रही थी वो। पूरी भरी मांग, माथे पर बिंदी और हाथों में भरी भरी चूड़ियां। उसे देख बड़ी सासू माँ ने तुरंत उसकी नजर उतारी। तरुणा ने एक संस्कारी बहू की तरह सभी के पैर छुए। पूरा घर में उसके पायल की घुंघरू की मीठी छनक गूंज रही थी। रसोई में सभी के लिए मीठा बनाया। दोनों ससुर और सास ने नेक दिया। सभी बहू को देख खुश थे। जैसे जैसे दिन बीता, तरुणा ने भरपूर कोशिश की कि इस घर में सभी को खुश रखे। दिन भर भागती रहती, लेकिन बड़े ससुर जी और सास को छोड़कर जाने क्यों और सभी उसे मन से अपना नहीं पा रहे थे। खासकर सासू माँ और नंदे कुछ ना कुछ सुना ही देती। पहले पहले उसे लगता कि हो सकता है वो इस घर के तौर तरीकों को समझ नहीं पा रही है, इसीलिए शायद इन्हें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सासू माँ और नंदे जानबूझकर उसके काम में खोट निकालती थी। मयंक से वो कुछ नहीं कहती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कोई विवाद हो। हद तो तब हो गई जब दोपहर के खाने की मेज पर रोटी लाने में थोड़ी देर हुई तो सासू माँ खाना छोड़कर उठ गई। कितना भी बनाया सभी ने, लेकिन वो नहीं मानी। सभी को खाना खिलाकर अपने कमरे में जाकर खूब रोई तरुणा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी सिर पर किसी ने ममता भरा हाथ फेरा। उसने देखा तो सामने बड़े ससुर जी और बड़ी सासू माँ थी। बड़ी माँ के गले लग खूब रोई वो। उसको चुप कराया। तभी बड़े ससुर जी बोल पड़ी, तरुणा तुझे धैर्य रखना होगा। मैंने तुम्हें वो क्षमता देखी थी कि तू ही मेरे घर को संभाल पाएगी। आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें कुछ अजीब लगेगा, लेकिन तेरी सास को सुधारने और इस घर को बचाने के लिए जरूरी है। कल से तू अपनी सारी अच्छाई को कुछ समय के लिए भूल जा। तू जो इतना ख्याल रखती है सभी का वो छोड़ दे। लेकिन बड़े पापा, तरुणा घबरा कर बोली। तो बड़े ससुर जी फिर बोले, कुछ नहीं, जो मैंने कहा वो सुन। तूने इन सभी के मन को बिगाड़ दिया है। पहले भी तो ये घर चलता था ना। कल से एक एक के पीछे घूमना बंद कर दे। देखना 1-2 दिन बाद ही तुझे सकारात्मक परिणाम दिखेगा। तरुणा हैरान परेशान थी। तभी बड़ी सास ने कहा, तरुणा तू एक बार इनका कहा मान के देख। घर के लोगों को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोनों की बात सुनकर तरुणा ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसका मन फिर भी मान नहीं रहा था। दूसरी सुबह किसी को सुबह का चाय नाश्ता टाइम पर नहीं मिला। सुबह 5:30 बजे तरुणा उठी। तभी बड़े ससुर जी की घूरती आंखों को देखकर चुपचाप जाकर सो गई। सासू माँ 7 बजे सोकर उठी तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त। रिया और ऋचा के कपड़े तैयार नहीं थे। नाश्ता बना था लेकिन एक ही, सबके पसंद का अलग अलग नहीं।
कल तक 10 बजे तक सभी के कमरे व्यवस्थित हो जाते, सबके बाथरूम के कपड़े मशीन में धोने चले जाते, दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। लेकिन आज एक नाश्ता बनाकर तरुणा ने टेबल पर रख दिया और अपने कमरे में चली गई। ना किसी को नाश्ता परोसा, ना ही किसी के कपड़े तैयार किए, और तो मयंक के जाने के बाद अंदर से कमरा बंद कर बैठी थी। तरुणा की यह हरकत देख सासू माँ की हालत खराब थी। किसी तरह घर को समेटा। अगले दिन भी तरुणा का वही हाल। अब तो सासू माँ से रहा नहीं गया। अपनी जेठानी के पास बैठी और बोली, दीदी देख रही हो तरुणा को, क्या हो गया है उसे? कल तक पूरा घर संभालती थी और आज सारा काम छोड़कर कमरे में जाकर बैठ गई है। देवरानी की बात सुनकर जेठानी मुस्कुरा रही थी। तभी तरुणा के बड़े ससुर जी आ गए और पीछे से बोल पड़ी, क्या कहा छोटी तुमने? कल तक बहू घर को संभालती थी, तुमने यही कहा ना, लेकिन तुम्हें तो उससे हर समय शिकायत रहती थी कि वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाती। अब क्या हुआ? 2 दिन से तुम्हारा घर संभल नहीं पा रहा। ये सुनकर सासू माँ एकदम से घबरा गई। मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। तभी उनकी जेठानी बोल पड़ी, छोटी इतनी प्यारी बहू मिली है हमें, सबका अलग अलग ध्यान रखती है, हमारे पसंद नापसंद को इतने ही दिनों में जान गई है। और तू भी जानती है कि जब अपना घर छोड़ ससुराल के दायरे पर कदम रखती है एक लड़की, तो कितनी घबराहट होती है। तरुणा ने तो कितने अच्छे ढंग से संभाला था हम 2 परिवारों को, और तू हमेशा उसके किए में खोट निकालती रही और उस मासूम के दिल को दुखाती रही। लेकिन दीदी, कल से उसका रूप देखो, उसके लिए क्या कहोगी? अरे पगली, वो बेचारी तो अभी भी वैसी ही है। ये तेरे जेठ जी की करस्तानी है। उन्होंने कल से उसे अपनी कसम देकर काम करने से रोका था, जिससे तुम सभी को उसके अस्तित्व के महत्व का पता चले। वो बेचारी तो इसके लिए भी तैयार नहीं थी। जेठानी ने समझाते हुए कहा तो तरुणा की सासू माँ के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। जेठानी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोटी, वो भी तो किसी की बेटी है। अपने माँ बाप के आंगन को सुना कर हमारे आंगन को सजाने चली है, तो हमारा भी फर्ज है कि उसको सराहना दे। कोई गलती हो तो उसके हाथ को पकड़ कर सिखाएं। हाँ दीदी, सही कहा आपने, कहने लगी। तभी तरुणा वहां आई। तरुणा के सामने सासू माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसे गले से लगा लिया। फिर उसके हाथ को चूमकर बोल पड़ी, मुझे माफ कर दे तरुणा। तरुणा की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। एकदम से सासू माँ के गले लग गई। अरे शाम हो गई, कोई तो चाय पिला दो कि आप तीनों ने मेरी सलाह मान ली और तीनों हड़ताल पर चले गए क्या? बड़े ससुर जी ने रोनी से सूरत बनाकर कहा तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन से तरुणा ने अपने को कभी तकलीफ नहीं होने दी। अब ये घर तरुणा के कदमों पर थिरकता था, उसके इशारों पर चलता था। वो इस घर की आत्मा बन गई थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय अपने में जरूर दी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।